यहाँ एक ध्वनि तरंग है और यहाँ इसका व्युत्क्रम है। उन्हें संयोजित करें और आपके पास मौन होगा। शोर रद्द करने वाले हेडफोन के पीछे यही मूल विचार है। लेकिन उस सरल प्रतीत होने वाले विज्ञान को संभव बनाने के लिए बहुत सारी तकनीक की आवश्यकता होती है। शोर को मापने, इसे छोटे डीएसपी प्रोसेसर के माध्यम से चलाने, उस व्युत्क्रम सिग्नल की गणना करने और ड्राइवर के माध्यम से इसे पॉप आउट करने के लिए हमारे पास 1 सेकंड का 15 मिलियनवां हिस्सा है। यहां बताया गया है कि वे कैसे काम करते हैं। ध्वनि तरंगों की कल्पना करने का एक तरीका जिसे मैं उपयोग करना पसंद करता हूं वो है स्लीकी। जॉन रूल ने बोस हेडफोन में शोर रद्दीकरण प्रदर्शन को निजीकृत करने के लिए नए एल्गोरिथ्म विकसित करने में पिछला दशक बिताया है। हम उन्हें साइन तरंगों के रूप में खींचते हैं, जैसे कि कुछ आगे पीछे या ऊपर नीचे हो रहा हो। लेकिन वास्तव में जो हो रहा है वो ये है कि ये कंपन वास्तव में हवा के माध्यम से फैल रहे हैं। माध्यम स्थिर बना हुआ है, लेकिन आप ऊर्जा के उस स्पंदन को उसकी पूरी लंबाई में दौड़ते हुए देख सकते हैं। चूंकि ध्वनि केवल तरंगें हैं, आप एक समान और विपरीत तरंग प्रस्तुत करके ध्वनि तरंग को रद्द कर सकते हैं। तो आपको जो मिला है वो ये है कि आपके पास एक आने वाली ध्वनि तरंग है, और जिस तरह से विनाशकारी हस्तक्षेप काम करता है, हम कहते हैं, अरे, अगर मैं एक समान और विपरीत सिग्नल उत्पन्न कर सकता हूं, ठीक है, मैं सिग्नल उत्पन्न कर सकता हूं। यह इसका उल्टा है, और अगर मैं उन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ूं, मेरे पास एक सपाट रेखा रह जाएगी, मुझ पर शून्य दबाव रह जाएगा, और इसका अर्थ मेरा मस्तिष्क ये समझेगा कि शोर रद्द हो गया है। बोस हेडफोन के लिए शोर कम करने वाली तकनीक विकसित करने वाली पहली कंपनी थी। डॉक्टर बोस एक विदेशी उड़ान से वापस आ रहे थे और इस तथ्य से बहुत निराश हो गए कि हवाई जहाज बहुत शोर कर रहे थे। हम अन्य सभी प्रकार की चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं, हम शोर को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? पहला एप्लीकेशन जिसे हमने देखा वो हवाई जहाजों पर शोर को रद्द करना था। पायलटों ने इसका सबसे पहला प्रोटोटाइप 1986 में पहना था। हालांकि प्रौद्योगिकी अधिक परिष्कृत हो गई है, बुनियादी विज्ञान वही है। सक्रिय शोर रद्दीकरण के लिए कुछ मुख्य घटकों की आवश्यकता होती है। आने वाले शोर को ट्रैक करने के लिए एक बाहरी माइक्रोफोन, एक आंतरिक माइक्रोफोन जो आपके कान के अंदर आने वाली ध्वनि तरंगों को ट्रैक करता है और यह भी जांचता है कि अपेक्षा से अधिक पर्यावरणीय शोर आ रहा है या नहीं। चलाने के लिए एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, माइक और स्पीकर के डेटा पर आधारित कुछ एल्गोरिदम जो उस संगीत या ध्वनि को चलाने के साथ साथ पृष्ठभूमि शोर को रद्द कर देते हैं जिसे आप सुनना चाहते हैं। इस बारे में सोचें कि यह कितनी तेजी से घटित होगा। ध्वनि स्पष्ट रूप से ध्वनि की गति से फैल रही है, ठीक है, जो कि 343 मीटर प्रति सेकंड है। यदि आप ईयरबड की मोटाई के संदर्भ में सोचते हैं, तो यह ईयरबड के बाहर से ईयरबड के अंदर तक लगभग 15 माइक्रोसेकंड में पहुंच जाता है। तो यह 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा है। हम जितनी तेजी से कर सकते हैं गणित कर रहे हैं ताकि मूल रूप से इसे अंदर आने से पहले रद्द कर सकें। क्योंकि हर किसी के कान अलग अलग आकार के होते हैं, सक्रिय शोर रद्द करने के लिए एल्गोरिथम की आवश्यकता होती है जिसे उपयोगकर्ता के आधार पर ट्यून किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बोस एक स्वागत घंटी बजाकर और शोर रद्द करने वाले फिल्टर को तदनुसार अनुकूलित करने के लिए आंतरिक माइक्रोफोन से फीडबैक की निगरानी करके ऐसा करता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि एल्गोरिथम सभी प्रकार के शोर वाले वातावरण में उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर काम करता है, इसके लिए बहुत सारे परीक्षण की आवश्यकता होती है। लेकिन पृष्ठभूमि शोर को खत्म करना केवल पहला कदम है। अगला संदर्भ के आधार पर यह पता लगाना है कि किस शोर को हटाया जाए। मुझे लगता है कि यह पहचानना वाकई महत्वपूर्ण है कि शोर बुरा नहीं है। शोर मेरे मस्तिष्क के लिए महत्वपूर्ण है, मेरे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा मस्तिष्क इसका उपयोग समृद्ध अनुभव बनाने के लिए, जो कमी है उसे भरने के लिए करता है, जो कि हर समय होती है। पोपी क्रूम पहले डॉल्बी लेबोरेटरीज में मुख्य वैज्ञानिक थी, जहां उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक काम किया। उनके नेतृत्व वाली टीमों ने उभरती प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों पर ध्यान केंद्रित किया जो संवेदी प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। जब आप शोर रद्द करने वाली तकनीक के बारे में सोचते हैं, मैं इसे 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटना चाहता हूं। आप जानते हैं, निष्क्रिय शोर रद्दीकरण या निष्क्रिय शोर कटौती है, जो प्रभावी रूप से एक ईयरप्लग है। दूसरी परत सक्रिय शोर में कमी होगी। आप जानते हैं, यह सिस्टम के लिए गतिशील है, लेकिन इसका संबंध उस चीज से है जिसे हम स्थिर ध्वनि कहते हैं। ऐसी ध्वनियां जो आप जानते हैं, सुसंगत है, वे निरंतर है या उनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसके उदाहरण जनरेटर या हवाई जहाज का शोर हो सकते हैं। आप जानते हैं, हवाई जहाज में सभी ध्वनियां नहीं, बल्कि वो सामान्य गड़गड़ाहट, कम आवृत्ति वाली ध्वनियां हैं जिनसे आप छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। वे काफी पूर्वानुमानित हैं। इन पूर्वानुमानित शोरों के लिए वर्तमान शोर रद्द करने वाले एल्गोरिदम अवांछित ध्वनि तरंगों को तुरंत पहचान सकते हैं और उन्हें रद्द कर सकते हैं। इसके अलावा चीजें कठिन हो जाती हैं। और फिर अगली परत, जो मुझे लगता है जहां आप जानते हैं भविष्य अभी भी विकसित हो रहा है, वह है जब आप वास्तव में उन चीजों को रद्द करने में सक्षम होने लगते हैं जिन्हें आप गैर स्थिर शोर कहते हैं। ऐसी चीजें जो एक कुत्ता हो सकती है भौंकना, और आप जानते हैं वे तत्व जो घटित होते हैं। आप उनकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं और आप उम्मीद कर सकते हैं कि वे घटित होने वाले हैं, लेकिन वे ऐसी चीजें हैं जो निरंतर नहीं है और निरंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी आपकी तकनीक पृष्ठभूमि शोर को कम करने के लिए कई कदम उठाने के बाद आप इसे वापस चाहते हैं। एयरपॉड्स प्रो में एक पारदर्शिता मोड है जहां वे आपके वातावरण की सामान्य ध्वनि को फिर से बनाते हैं।
अन्य शोर रद्द करने वाले ईयरबड भी आपको अपने परिवेश को सुनने में मदद करने के लिए मोड प्रदान करते हैं, जैसे बोस का अवेयर मोड और सोनी का एम्बियंट साउंड मोड, जो आपको अपने परिवेश के प्रति सचेत रखने के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि शोर को संरक्षित करता है। जब आप एक ऐसी तकनीक का निर्माण करते हैं जो मानवीय अनुभव को मैप करती है, तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि मानव प्रणाली परिवर्तन को कैसे समझती है या उस तत्व को कैसे समझती है जिसे आप बना रहे हैं, और फिर यह बन जाता है कि आपका एल्गोरिदम कैसे व्यवहार करता है ताकि आपको निरंतर अनुभव हो दुनिया। इसलिए आपको प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है जहां आप अन्य सभी तत्वों को हटा या नियंत्रित कर सकें। शोर रद्दीकरण जल्द ही अधिक जटिल समस्याओं को हल कर सकता है, जैसे मशीन लर्निंग का उपयोग करके विभिन्न संदर्भों में अवांछित ध्वनियों या आवाजों को निर्बाध और बुद्धिमानी से समाप्त करना। एडेप्टिव ऑडियो, जो जल्द ही एप्पल के एयरपॉड्स प्रो में आ रहा है, शोर रद्दीकरण को जोड़ता है पारदर्शिता मोड के साथ, ताकि आप केवल अपने आसपास की महत्वपूर्ण ध्वनियां ही सुन सकें। इस तरह आप अपने वातावरण में मौजूद रह सकते हैं जबकि ध्यान भटकाने वाली आवाजें अपने आप कम हो जाती हैं। यह वो चीज है जो हर कोई चाहता है ना? वे कुछ शोरों को दूर करना चाहते हैं, इसलिए वे अभी भी कुछ चीजें सुनना चाहते हैं, वे अन्य चीजें नहीं सुनना चाहते हैं। और क्या आप मुझे हेडफोन का एक सेट दे सकते हैं जो उन चीजों को रद्द कर देगा जिन्हें मैं सुनना नहीं चाहता? यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अभी तक पेश कर रहे हैं, लेकिन यह ऐसी चीज है जिस पर काम किया जा रहा है।